हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंफॉर्मेटिव स्पॉट। आज इस सेशन में हम एक थ्योरम प्रूफ करेंगे जो कि बेस है डेफिनेट और इनडेफिनेट फॉर्म पे। हमारी थ्योरम है प्रूव दैट फॉर्म्स ऑफ नेगेटिव डिस्क्रिमिनेट आर डेफिनेट एंड फॉर्म्स ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेट आर इनडेफिनेट। हमें क्या प्रूव करना है कि जो नेगेटिव डिस्क्रिमिनेट की फॉर्म्स हैं, मतलब जिनका डिस्क्रिमिनेट नेगेटिव आ रहा है, वो हमारे पास फॉर्म्स कौन सी होंगी? डेफिनेट। और जो फॉर्म्स जिसका डिस्क्रिमिनेट पॉजिटिव है वो फॉर्म्स कौन सी होंगी? इनडेफिनेट। मैंने पिछले सेशन में ही आपको एक डेफिनेट इनडेफिनेट पे रिगार्डिंग एक वीडियो बना के दी है। आप प्लीज वो वीडियो जरूर चेक करें ताकि आपको डेफिनेट फॉर्म्स कौन सी होती हैं, इनडेफिनेट फॉर्म्स कौन सी होती हैं, ये पता हो। आइए इसका प्रूफ करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हमें क्या गिवन है? नेगेटिव डिस्क्रिमिनेंट, मतलब हमें कोई डिस्क्रिमिनेंट लेना होगा और एक फॉर्म। जब भी मैंने आपको बताया था कि जब मैं फॉर्म की बात करूंगी तो मैं बाइनरी क्वाड्रेटिक फॉर्म की बात करूंगी। तो एफ एक्स वाई, तो एक फॉर्म कौन सी होगी? बाइनरी क्वाड्रेटिक फॉर्म। उसकी इक्वेशन क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर। और जो इसका डिस्क्रिमिनेट होता है वो क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac। यहां से हम वैल्यू निकालते हैं 4a एफ इंटू एक्स वाई की। ये क्यों निकाली आपको पता लग जाएगा। मैंने ये पिछले सेशन में बताया था ना कैसे निकलती है। आप क्या करोगे? इस इक्वेशन में को क्या करोगे? बी वाई स्क्वायर ऐड कर दोगे और बी वाई का होल स्क्वायर ही क्या कर दोगे? सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो जो आपके पास इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस टाइप की इक्वेशन बन जाएगी 2ax, क्योंकि इसको 4a से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है? बी वाई का होल स्क्वायर ऐड बी वाई का होल स्क्वायर माइनस कर देना है। तो ये इक्वेशन आपको पिछली वीडियो में जो मैंने थ्योरम करवाई थी तो ये प्रूफ करवाया था कि ये कैसे बनेंगे। टू इसमें ऐड कर दोगे 2ax प्लस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस 4ac माइनस बी स्क्वायर इंटू वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो ये टर्म बन जाएगी हमारे पास। अब ध्यान दीजिए कि जो 4ac माइनस बी स्क्वायर है उसकी वैल्यू क्या है? माइनस ऑफ डी। अगर ये इक्वेशन नहीं याद आ रही तो देख लो, कुछ इस तरह से बनी थी कि अगर मैं यहाँ पे 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4ab एक्स वाई प्लस 4ac वाई स्क्वायर, ये टर्म बनेगी। इसमें मैं क्या कर रही हूँ? बी वाई का होल स्क्वायर ऐड कर रही हूँ प्लस बी वाई का होल स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ। और इस 4ab को कैसे लिख रही हूँ? 4 टाइम ऑफ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2ab एक्स वाई प्लस 4ac, यहाँ पे प्लस बी वाई स्क्वायर लिख दो, बी वाई का स्क्वायर। ये टर्म लग निकालो, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा। ये टर्म इनमें से वाई स्क्वायर कॉमन निकाल लेना तो ये टर्म बन जाएगी। और ये देख लो परफेक्ट स्क्वायर बन गया। इस फॉर्म में मैं इसको लिख सकती हूँ। ठीक है गाइस, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। अब हमने क्या करना है इसमें? ये इक्वेशन किसकी है? डी की वैल्यू है, तो यहाँ पे डी की वैल्यू पुट कर देंगे और 4a नीचे ले आएंगे तो क्या बन जाएगा? 1/4a 2ax प्लस बी वाई का होल स्क्वायर माइनस डी इंटू वाई स्क्वायर। ये टर्म बन जाएगी हमारे पास 1/4a की फॉर्म में। अब हमें क्या चेक करना है कि जब नेगेटिव डिस्क्रिमिनेट होगा तो क्या डेफिनेट फॉर्म बन रही है। तो नेगेटिव डिस्क्रिमिनेट का मतलब केस फर्स्ट में क्या करेंगे? जब डिस्क्रिमिनेट क्या है हमारा? नेगेटिव, मतलब डी जब होगा लेस देन होगा 0 से। अगर डी लेस देन 0 है तो यहां से आप एफ एक्स वाई की वैल्यू चेक करोगे। यहाँ से एफ एक्स वाई की वैल्यू चेक करते हैं हम। जब डी की वैल्यू लेस देन होगी, मतलब डी यहाँ पे क्या है? छोटा। अगर ये वैल्यू छोटी है और किसी में से माइनस हो रही है, मतलब ये वैल्यू क्या होगी? बड़ी। ऊपर से ये स्केयर है, मीन्स जो ये वैल्यू होगी वो हमें वैल्यू क्या देगा? एक पॉजिटिव वैल्यू देगा, राइट? क्यों? क्योंकि डी लेस देन 0 है, डी पहले ही माइनस हो रहा है, ऊपर से छोटा है। तो मीन्स मान लो ये वैल्यू हमारे पास 4 और माइनस इसकी वैल्यू इससे छोटी, डी छोटा है 2 है, तो 4 माइनस 2 मतलब वैल्यू हमेशा हमें क्या मिलेगी? पॉजिटिव मिलेगी। ऊपर से माइनस हो रहा है, ऊपर से ये स्केयर है, स्केयर वाली टर्म बड़ी होती है ना, यहाँ पे सिंपल डी है हमारे पास। तो इसका मतलब यहाँ पे कंडीशन क्या आ गई कि ये वैल्यू तो हमारी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। मतलब 1/4
पॉजिटिव। सिर्फ वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है हमारी, ए पे वैल्यू डिपेंड कर रही है। इस ए पे अगर ए की वैल्यू हमारी पास मीन्स मैं ये केस बना सकता हूँ कि एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू, ठीक है, ए के दो केस बन जाएंगे। इसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0। इफ कब होगी, जब ए की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, ग्रेटर देन 0। अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन है तो जो एफ एक्स वाई की वैल्यू वो भी ग्रेटर देन होगी। इसकी वैल्यू लेस देन 0 होगी एफ एक्स वाई की। इफ जब ए की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0। लेस देन 0 मीन्स अगर नेगेटिव वैल्यू है तो ये भी नेगेटिव होगा, मीन्स लेस देन 0 होगा। अगर ग्रेटर पॉजिटिव है मतलब ग्रेटर देन 0 होगा तो एफ एक्स वाई भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि अगर डिस्क्रिमिनेट हम नेगेटिव लेके चल रहे हैं, मतलब नेगेटिव लेस देन 0, दैट मीन्स नेगेटिव डिस्क्रिमिनेट है, तो जो एफ एक्स वाई की वैल्यू है वो एक बार हमें क्या दे रही है, पॉजिटिव। बट कब, जब ए भी पॉजिटिव है। फिर नेगेटिव देगी जब ए भी नेगेटिव है। तो इस फॉर्म को जब हमें या तो फिर हमें पॉजिटिव ही मिल रही है और या फिर हमें नेगेटिव ही मिल रही है, एक फाइनल है कि या तो पॉजिटिव मिलेगी या नेगेटिव, सिर्फ और सिर्फ ए पे डिपेंड कर रहा है, एक्स वाई पे कुछ डिपेंड नहीं कर रहा हमारा। ठीक है, तो इसका मतलब जो ये केस होगा तब हमें कौन सी फॉर्म मिलेगी, डेफिनेट फॉर्म। कौन सी फॉर्म मिलेगी, डेफिनेट। डेफिनेट फॉर्म यही थी ना कि एक पॉजिटिव फॉर्म और नेगेटिव फॉर्म दोनों को मिलके हम कहते हैं डेफिनेट फॉर्म। अगर पॉजिटिव फॉर्म आ रही है मीन्स अगर एफ एक्स वाई की वैल्यू क्या आ रही है, ग्रेटर देन 0 आ रही है। नेगेटिव मीन्स अगर एफ एक्स वाई की वैल्यू लेस देन 0 तो उस फॉर्म को क्या कहेंगे, नेगेटिव। यहाँ पे एफ एक्स वाई लेस देन 0 आ रहा है, नेगेटिव आ रही है, इन दोनों फॉर्म को फॉलो कर रही है, दैट मीन्स ये जो फॉर्म है वो क्या है, डेफिनेट फॉर्म। अब हम सेकेंड केस करते हैं जहां पे हम लेके चलते हैं कि जो डी की वैल्यू है वो क्या है, पॉजिटिव, मीन्स डी क्या है, ग्रेटर देन 0। सेकेंड केस, अगर डी ग्रेटर देन 0 हो गया अगर हमारे पास, तो ये वैल्यू बड़ी भी हो सकती है हमारे पास, राइट। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब हम लिखते हैं 4a एफ एक्स इंटू वाई। जो ये फर्स्ट इक्वेशन है मैं इसमें चेंजेस कर रही हूँ, या फिर आप इसमें इसको ऐसे लिख लो 2ax प्लस बी वाई का होल स्क्वायर माइनस ऑफ डी वाई स्क्वायर। ओके, इसमें चेंजेस करते हैं हम थोड़े से। कैसे लिखते हैं हम इसको, ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला लगा लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, दैट मीन्स 2ax प्लस बी वाई, ठीक है, अंडर रूट ऑफ डी वाई, डी इंटू वाई। ठीक है, तो यहाँ ये क्या बन गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज 2ax प्लस बी वाई माइनस ऑफ अंडर रूट डी इंटू वाई। ये इक्वेशन बन जाएगी। अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से 4a स्क्वायर को क्या कर रही हूँ, कॉमन निकाल रही हूँ। तो जब मैं 4a स्क्वायर को कॉमन निकालू, क्यों, 2 2 4 a इंटू ए स्क्वायर, तो ये कॉमन निकल गया। जब इस टर्म को कॉमन निकालूंगी तो क्या बचेगा हमारे पास, x, यहाँ से मतलब एक्चुअली यहाँ से तो 2a कॉमन निकला है ना, तो x प्लस बी वाई प्लस अंडर रूट डी इंटू वाई के नीचे क्या आ जाएगी, 2a टर्म। सिमिलरली यहाँ से भी 2a कॉमन निकला, तो यहाँ x प्लस बी वाई माइनस ऑफ अंडर रूट डी इंटू वाई बाय 2a, ये टर्म बच जाएगी हमारे पास, राइट। इस टर्म और इस टर्म को मैंने नाम दे दिया अल्फा और बीटा, दैट प्लस 4 इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस अल्फा। आप ऐसे करो, इसको हम नाम देते हैं x माइनस दे देते हैं, क्यों मैं आपको बता दूं, x माइनस अल्फा इंटू वाई, ये y बाहर आ गया, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगी x माइनस ऑफ बीटा इंटू वाई, माइनस के फॉर्म में लिख लिया हमने इसको, ठीक है, x माइनस अल्फा इंटू वाई, एक्स माइनस बीटा इंटू वाई। अब ये देखो जो हमारी वैल्यू है ये किसकी इक्वल थी, 4a के, ठीक है, एफ एक्स वाई, 4 से 4 कैंसिल, a से a, तो a इंटू एक्स माइनस अल्फा वाई और अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू वाई। तो जो हमारी इक्वेशन बच जाएगी, जो हमने अल्फा बीटा वैल्यूज ली है उस पर डिपेंड करेगी। अब जो हमने अल्फा लिया, ध्यान देना, जो अल्फा लिया है वो ये नहीं लिया, माइनस के फॉर्म में लिया हमने, माइनस अल्फा, तो माइनस की क्या वैल्यू आएगी, बी, वाई कॉमन निकाल दिया हमने क्योंकि वाई यहाँ पे लिख दिया ना, तो वाई कॉमन, तो अल्फा क्या है, बी
माइनस ऑफ अंडर रूट डी बाय 2a, यही वैल्यू है हमारे पास। सिमिलरली बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस बी ऑफ प्लस अंडर रूट डी बाय 2a। अब आप ध्यान दीजिए, जो ये अल्फा और बीटा की वैल्यू ये फ्लक्चुएट करेंगी, मतलब हमें जब जब हम वैल्यूज पुट करेंगे हमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी, कभी पॉजिटिव तो कभी नेगेटिव, हम श्योर नहीं होंगे, ठीक है। जो ये वैल्यूज है क्या है, अल्फा और बीटा की रियल वैल्यूज हैं। तो ये एक्स और वाई जो होंगे जब इनके प्रोडक्ट करेंगे, एज्यूम बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू, मीन्स जब इनकी वैल्यूज जो हमें मिलेंगी वो क्या होंगी, पॉजिटिव भी मिल सकती है और नेगेटिव भी मिल सकती है। तो इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, इनडेफिनिट, मतलब जब हम श्योर नहीं है कि हमें पॉजिटिव ही मिलेगी या नेगेटिव, जब इसको माइनस करेंगे एक्स माइनस अल्फा इंटू वाई, एक्स माइनस बीटा इंटू वाई, दैट मीन्स कहने का कि हम श्योर नहीं है कि हमें कौन सी वैल्यू मिल रही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अल्फा की वैल्यू देखो और बीटा की, यहाँ पे ना तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू में से अगर मैं माइनस कॉमन निकालूं तो हमें नहीं पता कि ये वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो इन दोनों की प्रोडक्ट है, ये पॉजिटिव आ गई ये नेगेटिव हो सकते हैं, ये नेगेटिव होगी तो ये पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव, तो डिफरेंट वैल्यूज में क्या है, फ्लक्चुएट आ रही है। तो ये फॉर्म को हम क्या कहते हैं, इनडेफिनिट फॉर्म। इस फॉर्म को क्या कहते हैं, इनडेफिनिट फॉर्म, ठीक है। तो हमने ये प्रूव कर दिया दोनों में कि अगर नेगेटिव डिस्क्रिमिनेंट है तो डेफिनेट फॉर्म होगी, अगर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेंट है तो इनडेफिनिट फॉर्म होगी, ठीक है। गाइस कोई भी दिक्कत तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज प्लीज उसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू। इंफॉर्मेटिव फॉर